Hello guys, good morning and welcome back to my channel. So as usual I started my day early. मैं 3:30 तक उठ गई थी. Usually I am a morning person. मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ. I like to start my day early and finish it early. यूजुअली मैं 4 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे टेस्ट देना था और मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना रह गया था. मुझे कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी रह गई थी, इसीलिए मैं थोड़ा और जल्दी उठी थी. तो सुबह मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस की. अभी मैंने इधर जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं वो मैंने सुबह वाले टाइम में ही दिए, मतलब 4 से 7 के टाइम पे. लेकिन आज मैं पूरा रिवीजन नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं दूसरे सेशन में टेस्ट दूँगी. So at 7:45 I started my test. It was a part test. मुझे कोई पिछले वीडियो में पूछ रहा था कि मतलब आपने फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट किया है या नहीं. तो नहीं, अभी तक मैंने फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है. ऑल्दो ये जो है मेरा आखिरी पार्ट टेस्ट है, इसके बाद मैं जो भी टेस्ट दूँगी वो फुल सिलेबस ही होगा. तो या दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन कि अभी मैंने कोई भी फुल टेस्ट नहीं दिया है, बट दिस इज़ द लास्ट वन. और ये जो मेरा टेस्ट था ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था. लाइक आई गेस ये 1 घंटे 50 मिनट में ख़त्म हो गया था. द सोल रीज़न बिहाइंड इज़ क्योंकि केमिस्ट्री जो थी इनऑर्गेनिक थी और थोड़ी सी ऑर्गेनिक थी. मतलब फ़िज़िकल के कोई क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए वहाँ पे भी बहुत कम टाइम लगा. और बायो में बहुत जल्दी कर लेती हूँ. लाइक मतलब आइडियली मैं 35-40 मिनट्स में पूरा बायो ख़त्म कर लेती हूँ, बॉटनी ज़ूलॉजी. ऑल्सो एज़ यू कैन सी मैं ऑफलाइन PDF से टेस्ट दे रही हूँ. ये एम नीट वाला टेस्ट है. दिस इज़ द लास्ट पार्ट टेस्ट. आई गेस टेस्ट नंबर 9 है शायद. और मैं ये जो टेस्ट है OMR पे दे रही थी, बिकॉज़ दैट इज़ द परफेक्ट वे. क्योंकि हमें जो पेपर है ऑनलाइन मोड में नहीं देना है. एज एवरीबडी नोज, आई नो दिस इज़ नथिंग न्यू. लेकिन सबको पता है कि पेपर जो है ऑफलाइन देना है, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस उसी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करना ही सबसे बेस्ट है. तो अगर आपने अभी तक ऑफ़लाइन OMR पे प्रैक्टिस करना नहीं स्टार्ट किया तो आई हाईली सजेस्ट यू कि प्लीज़ स्टार्ट डूइंग सो. और हाँ, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में ऐसा बोला था कि मतलब अचानक से मेरे मार्क्स जो हैं बहुत गिर गए थे. लाइक 590 580 तक आ गए थे. बट आई एम वेरी हैप्पी सेइंग दिस कि इससे पहले जो मैंने टेस्ट दिया था ना, उसमें मेरे 657 मार्क्स आए थे. मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. देयर इज़ नो व्लॉग और एनीथिंग, बट आई वाज रियली हैप्पी. सो आई जस्ट वांट टू से दिस कि अगर आपका नहीं हो पा रहा है, मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो पा रहे हैं, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ जस्ट डोंट गिव अप. सिर्फ अपना काम करो, बाकी सब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट यू डोंट हैव टू गिव अप टिल द लास्ट डे. ठीक है, कभी भी ये थॉट दिमाग में नहीं लाना है कि मुझसे नहीं हो रहा है या नहीं हो पाएगा. ठीक है. और बाकी इस टेस्ट की बात करें तो आई वाज रियली हैप्पी. फ़िज़िक्स में मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत हुए. आई नो, मतलब परफेक्ट नहीं है, बट 3 आई वाज रियली हैप्पी. लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मतलब मैं चेक कर रही थी, आई वाज गेटिंग गूज़बम्स. आई वाज दैट हैप्पी. सो या दिस वॉज माई फाइनल मार्क्स. आई स्कोर्ड 658. मतलब पिछली बार से 1 मार्क ज़्यादा है. सो या आई इम्प्रूव्ड. वेरी हैप्पी. फ़िज़िक्स में आई गॉट 165, केमिस्ट्री में 158, बॉटनी में 165 और ज़ूलॉजी में 170. तो मेरे हिसाब से ऑल्दो मेरा सबसे कम केमिस्ट्री में है, बट मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है फ़िलहाल वो बायोलॉजी है. बिकॉज़ बायोलॉजी में आई नो दैट आई हैव दिस पोटेंशियल ऑफ स्कोरिंग लाइक अ परफेक्ट 360. आई नो दिस मतलब आप लोग को ऐसा लगेगा कि मैं कितना एग्जैजरेट कर रही हूँ या आई एम बीइंग प्राउडी, बट नो, आई हैव लाइक लास्ट इन नीट 2021 आई स्कोर 345 इन बायोलॉजी. और बाकी जो 3 क्वेश्चन गलत हुए थे वो बहुत ही डम मिस्टेक्स की वजह से हुए थे. अगर किसी ने दिया होगा तो उनको याद होगा वो वाला क्वेश्चन, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम वाला. उसमें मैंने पता नहीं क्या सोच के उसे एक्सपोनेंशियल लाइक ई एंड देन E फॉर एक्सपोनेंशियल पता नहीं क्या सोच के मैंने वो कर दिया था. और 2 क्वेश्चन बहुत ही डम मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए थे. तो आई नो कि आई हैव द पोटेंशियल ऑफ स्कोरिंग गुड इन बायोलॉजी. केमिस्ट्री भी थोड़ा वीक है यहाँ पे. थोड़ी मतलब लास्ट के कुछ चैप्टर्स आ गए थे, वो मेरे थोड़े से वीक है. थियोरेटिकल है ना, तो वो जल्दी दिमाग में चढ़ते नहीं हैं. बट फ़िज़िक्स से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी.
केमिस्ट्री भी ठीक था, आई वाज ओके विद इट। मतलब जो मुझे लगा कि इस टेस्ट में मेरा थोड़ा सा इधर उधर हुआ है वो था बायो, बट ठीक है, विल वर्क ऑन इट। और ये टेस्ट के लिए मैं उतना अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं थी, बट व्हेन आई से दिस आई ऑल्सो वांट टू से कि कोई भी कभी भी किसी टेस्ट के लिए भी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो सकता है। Also my syllabus, since it is all completed, तो अभी I have decided to do retrogressive study. That basically means कि I'll solve more and more number of questions, और फिर वहाँ पे अगर मुझे किसी टॉपिक में दिक्कत हुई तो I'll refer the notes or the books, whatever may be. You just get the point कि मतलब कि अब मैं questions के through I'll try to reach the concepts, ठीक है, since I am done with my syllabus. एंड इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ यकीन 2.0 देन आपको पता होगा कि मतलब यकीन के टेलीग्राम चैनल पे दे आर पोस्टिंग टेस्ट्स एवरी डे। अभी तक तो मैं टेस्ट्स नहीं दे पा रही थी बिकॉज आई वाज इंगेज विद माई ओन स्टडी स्केड्यूल, लेकिन अभी से मैंने डिसाइड किया दैट कल से आई विल गिव ऑल द टेस्ट दैट दे अपलोड। फिज़िक्स का देयर इज़ 1 full syllabus test uploaded every day, so I have decided to do that. Also, by the end of the day, I really like to reflect upon the day, so I love to journal. Also, I have this unique journal. So yeah, that's how I end my day.